नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो हृदय रेखा के बारे में। एक हृदय रेखा तो सभी लोगों को पता है कि बुद्ध पर्वत के नीचे से निकलती है और कहीं ना कहीं जाकर के बृहस्पति या शनि पर्वत के नीचे जाकर खत्म हो जाती है। तो ये हृदय रेखा तो सभी लोगों को पता है कि हाथ के अंदर होती है और हृदय रेखा की जो कारक हैं और जो स्थितियां हैं ये मैंने पिछले एपिसोड्स के अंदर आपको बता दी। लेकिन कुछ हाथों के अंदर दो हृदय रेखा होती है। दूसरी हृदय रेखा के बारे में बताने से पहले एक मैं गहन बात आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ आज के बाद बताएगा जब मैं इस बात को बता दूंगा। हस्तरेखा के अंदर बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो दूसरी रेखा हृदय रेखा है, यहाँ से निकलेगी, अभी बताऊंगा उसके बारे में, या वो विवाह रेखा है। और जब तक वो हृदय रेखा नहीं होती तब तक उसका फल हृदय रेखा के रूप में ना पढ़ें, विवाह रेखा के रूप में पढ़ें। वो हृदय रेखा, दूसरी हृदय रेखा कौन सी होती है उसको बहुत सरल तरीके से आप लोग कैसे जान सकते हैं ये मैं आज आपको बता रहा हूं, उनके फलों को भी बता रहा हूं। भाई, एक हृदय रेखा आपने यहां पर देखी, कभी कभी आपको दिखाई पड़ता है कि एक दूसरी हृदय रेखा हल्के रूप में या मोटे रूप में यहां से भी दूसरी जाकर के इस प्रकार से चलती है और कहीं तक भी पहुंच सकती है। यानी बृहस्पति तक भी पहुंच सकती है, शनि तक भी पहुंच सकती है, यहां सूर्य तक भी पहुंच सकती है, यहां बुध तक भी पहुंच सकती है। कुछ लोगों ने इन रेखाओं को हृदय रेखा ना कहकर के विवाह रेखा भी कहा है। मैं जब फल की बात कर रहा हूं तो वो रेखा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि भाई वो इतनी भी हो सकती है कि बृहस्पति तक जाए, वह इतनी भी हो सकती है कि केवल सूर्य तक जाए, वह इतनी भी हो सकती है कि केवल और केवल बुध पर्वत तक रह जाए। तो क्या ये विवाह रेखा है या ये दूसरी हृदय रेखा है, इस पर बात कर रहा था मैं कि इसे पहली बार मैं बताने जा रहा हूं। इसके बाद ही बताएंगे लोग कि हाँ भाई ये रेखा हृदय रेखा नहीं, ये रेखा विवाह रेखा है। अब इसकी पहचान क्या है कि ये हृदय रेखा है जो कहीं तक भी जा रही है, या ये रेखा यहां पर विवाह रेखा है तो बहुत मामूली सी बात, लेकिन विषय की गहनता में जाने के लिए इसको बताना अनिवार्य है। क्योंकि मैं फल को तो तभी बताऊंगा ना कि ये हृदय रेखा अगर इस प्रकार से दो हो तो क्या, यहां तक हो तो क्या, यहां तक हो तो क्या फल। तो भाई इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको वो पहचान कि ये रेखा विवाह रेखा है या हृदय रेखा है। इसके लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला है जिसे मैं पहली बार आपको बता रहा हूं। हस्तरेखा विज्ञान में पहली बार इस बात को आप जानेंगे। विवाह रेखा की एक बात है कि वो हाथ के पीछे से शुरू होती है, यानी ये जो पीछे की उंगली है इसके पीछे से निकल करके आएगी विवाह रेखा और यहां पर चली जाएगी। हृदय रेखा क्या है, आप हृदय रेखा को देखिए, ये यहीं से सामने से शुरू होती है। ये आपके हाथ के जो करतल है इस करतल से ही शुरू होगी हृदय रेखा। लेकिन विवाह रेखा जो होती है वो करतल के पीछे से, यानी इस पृष्ठ से शुरू होती है, पीछे से शुरू होती है। तो आप पहचान सकते हैं कि मेरी रेखा अगर पीछे से निकल करके आ रही है तो वह रेखा विवाह रेखा है, परंतु जो सामने से जा रही है वो रेखा आपके जीवन के अंदर
केवल और केवल क्या है, हृदय रेखा जो सामने से जा रही है। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बता दिया भाई। जो पीछे से निकल करके आगे पहुंचती है वो विवाह रेखा, जो बिल्कुल यहाँ किनारे से निकलती है चलती है वो हृदय रेखा। तो बहुत आसान तरीका है, पहली बार बता रहा हूं, आगे बहुत सारे लोग इसको बताएंगे। चलिए, यहां पर ये हृदय रेखा अगर पीछे से ना निकल करके और सामने तक जा रही है तब इसका क्या फल है, और विवाह रेखा यदि जा रही है तब उसका क्या फल है। ठीक है, तो समझिए कि मान लिया ये रेखा, अभी हृदय रेखा के बारे में बता दूंगा, दो हृदय रेखा का फल बता दूंगा और यहां विवाह रेखा का फल भी बता दूंगा। अगर ये रेखा यहां से निकलकर बुद्ध पर्वत के अंदर सीमित रह गई है, तो अगर ये विवाह रेखा है तो बहुत ही ज्ञानी, विद्वान, अच्छे चरित्र, अच्छी गणितज्ञ, अच्छे व्यापार में गुणित महिला से आपका विवाह होगा। बहुत रेयर केस में मिलते हैं, कोई बहुत ज्यादा एपिसोड नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। यहां से कभी कभी विवाह रेखा, अभी विवाह रेखा बता रहा हूं, और वह सूर्य पर्वत तक कहीं तक भी संबंध बनाए। विवाह रेखा है, ध्यान रखना, अगर विवाह रेखा है तब हृदय रेखा का फल अलग बताऊंगा। यदि ये रेखा यहां पर है तो निश्चित रूप से जो पत्नी मिलने वाली है बहुत उच्च कुल की मिलने वाली है, आईएएस, पीसीएस, बहुत ऊंचे ग्रेड की सोच रखने वाली, बड़ी राजनीतिज्ञ होने वाली, बड़े कुल की होने वाली, बड़ी साम्राज्ञी, बड़ी ज्ञानी, बड़ी विद्वान, बहुत किसी ऊंचे कुल और ऊंचे पद को प्राप्त पत्नी आपको मिलेगी। ठीक है, यही शाखा जाकर के यदि इस प्रकार से और संबंध बनाए तो ये तो ऊंचे कुल की तो मिली, ज्ञान वाली भी मिली, साथ ही साथ धन वाली भी मिली। तो भैया क्या बात है, अगर ऐसी मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। तो चलिए, ये तो मैंने विवाह रेखा की बात कर रहा हूं, उसको समझना होगा कि हृदय रेखा है या विवाह रेखा है। चलिए, अब बात करता हूं मैं यहां पर उसी बात पर जिसको मैं मुख्य रूप से बताने वाला हूं। इसको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया आपको। भाई, किसी व्यक्ति को यहां पर अगर किसी भी प्रकार से, और ये रेखा आपको यहां पर, और ये इस प्रकार से चलती हुई और ये यहां पर आ गई, और ये सामने से ही चल रही है, पीछे से नहीं आई है, अर्थात यह हृदय रेखा है। भगवान ने क्या दिया, भगवान ने पूरा बुद्ध दिया, भगवान ने पूरा ज्ञान दिया, पूरी प्रसिद्धि दी, पर्वत के पूरे कारक। भगवान ने आपको धन भी दिया, परंतु यदि ये रेखा पूरी यहां पर पहुंच गई, हृदय रेखा, या और भी आगे बृहस्पति तक ही पहुंच गई, समझ लीजिए आपके जीवन का सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छीन लिया। मेरे पास ज्ञान है, धन है, उसका मैं पूरा फायदा नहीं उठा पाता, लोग मुझे ठग जाते हैं। अब कुछ ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये रेखा हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात है। अरे, आपके पास भाग्य रेखा क्या बुद्धि रेखा है, आपको पैतृक संपत्ति मिली हुई है, यहाँ त्रिभुज है, चतुर्भुज है, बड़ा एक्स का चिन्ह है, कुछ भी है, या भाग्य रेखा ही बड़ी अनुकूल है, यहां पर सारी चीजें आपको ये रेखा छीन लेगी। ना चाहते हुए भी आपको शनि पर मुकदमों का सामना, जमीन का सामना, झगड़े का सामना, कोर्ट कचहरी का सामना, पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना, धन में सामना, सब जगह जहां 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 ये दूसरी हृदय रेखा इस एरिया को कम कर देगी, वही उसके फलों को कम करती है। कभी कभी देखने में आता है कि ये इतनी गहरी नहीं होती, और ये रेखा यहां से इस प्रकार से निकलती प्रतीत होती है, ऐसे 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 धीरे 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 ऐसे करके जाती है। यानी ये तो आप कह रहे थे कि यहां से निकले तभी हृदय रेखा है। अगर मैं इसको कहूं तो आप इसे हृदय रेखा ना कहकर के अगर दूसरी भाषा में कहें तो ऋण रेखा कह सकते हैं। भाई, ऋण रेखा का भी तो यही फल है, इनके दायरों को कम करना।
केवल और केवल इसमें आ गए तो इसके लिए, इसमें आया तो इसके लिए, लेकिन यहां तो तीनों पर्वतों को कर दिया ना इनने। तो तीनों के फलों में जो मैं पहला फल बोल रहा हूं वही कमी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। कभी कभी ये रेखाएं 3 स्वरूप में भी आती है। यहां पर ये ऐसा हुआ कि थोड़ा सा यहां आई, थोड़ा सा यहां, 3 स्वरूप में आ गई, बस भैया फिर तो बेड़ा गर्क हो गया। क्या है, सब कुछ छिन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही आराम से बहुत आपको समझाने का प्रयास किया कि यदि आपके पास 2 हृदय रेखा है, तब किसी किसी की हृदय रेखा यहां से और यहां तक ही आती है, केवल बुद्ध पर्वत तक। बस ज्ञान का सही निर्णय न लेने के कारण धन का नुकसान, यहां तक पहुंच गई, बस वही फल, धन का भी नुकसान, ज्ञान का सही फैसला लेने के कारण यश में, उन्नति में, प्रगति में कोर्ट कचहरी का सामना, प्राकृतिक पैतृक संपत्तियों में विवादों का सामना, पिता का सहयोग न मिलना, कीर्ति में, यश में, सम्मान के अंदर गिरावट का सामना कर लिया। यही रेखा यहां तक पहुंच गई, पूरी नहीं, यहां तक पहुंच गई। पर तीनों का तो फल मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, धन भी जाएगा, ज्ञान भी जाएगा, यश भी जाएगा, कीर्ति भी जाएगी, धन भी जाएगा। आगे तक पहुंच गया तो मैंने बता ही दिया आपको। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार आप जान सके कि हृदय रेखा यदि आपके हाथ के अंदर है और विवाह रेखा आपके अंदर है तो उसका आपके जीवन पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।